नमस्कार आदाब, मेरा उकरम, आप देख रहे हैं बोलेगा भगवानपुर। आज भगवानपुर विधानसभा में दो अलग अलग श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश को याद कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आज भगवानपुर विधानसभा में स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश की पत्नी तथा भगवानपुर विधायक ममता राकेश तथा उनके पुत्र अभिषेक राकेश द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने भारी संख्या में पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की तथा उनके द्वारा भगवानपुर विधानसभा में किए गए विकास कार्यों को जिक्र करते हुए वक्ताओं ने बताया कि स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश ने भगवानपुर विधानसभा में अनेकों विकास कार्य कराए, जिसमें तहसील भगवानपुर, नगर पंचायत, विद्यालय, अस्पताल आदि के अलावा सड़कें, पुल आदि अनेकों विकास कार्य कराए। उनकी कमी हमेशा भगवानपुर के लोगों में खलती रहेगी। इसी बीच भगवानपुर विधायक तथा स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश की पत्नी ममता राकेश भावुक होते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की तथा श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे ग्रामीणों का आभार व्यक्त किया। इसी क्रम में दूसरी सभा का आयोजन भाजपा नेता तथा स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश के छोटे भाई सुबोध राकेश के द्वारा किया गया तथा स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा सभा में पहुंचे ग्रामीणों का आभार व्यक्त किया। आपको बता दें कि अब बोलेगा भगवानपुर की टीम ने जब दोनों जगह पारिवारिक तौर पर एक जगह श्रद्धांजलि बनाने की बात कही तो दोनों नेताओं की बात एक थी। उन्होंने कहा कि राजनीति अलग है और परिवार अलग। ये बात मुंह से निकली ही थी कि हवा की तरह फैल गई और ऊपर बैठी महान आत्मा के दिल में सुकून जरूर हुआ होगा, जो इन नेताओं को सोचना समझना जरूरी है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हो उस महान आत्मा को जाने का दुख दोनों ओर है। एक तरफ पत्नी और बेटा तड़प तड़प कर रो रहे हैं तो दूसरी ओर भाई और बहनों जो फूट फूट कर आंखों में नीर बहा रही है। देखे खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के कद्दावर नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री, जन जन के प्रिय जन नेता स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी की 10वीं पुण्यतिथि का कार्यक्रम था। जैसे कि पिछले 10 साल से लगातार हम अपने संत श्रोमणी रविदास मंदिर पर उनकी पुण्यतिथि का कार्यक्रम आयोजित करते हैं और सब समाज के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित होकर अपने महान नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित होते हैं। आज भी पर उसी प्रकार से कार्यक्रम यहाँ पर था और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए, सब समाज के लोग थे और अपने उस कद्दावर नेता को उन्होंने यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वास्तविकता में जन नेता जो जिनको कहा जाए वो स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के जैसे होते हैं, जो जन जन के दिलों में राज करते हैं और अपनी कार्यशैली से अपनी पहचान अलग बनाने का काम करते हैं। मानना है, देखिए, पारिवारिक व्यवस्था अलग होती है, राजनीतिक व्यवस्था अलग होती है। तो समय क्या कहूँ किस तरह पलटी मारे वो समय बताएगा। अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन पारिवारिक सिस्टम अगर कहा जाए जिस प्रकार से लोगों में चर्चा है, वो चीज़ें अपनी अलग जगह है, राजनीति अपनी अलग जगह होती है। तो राजनीतिक सिस्टम से ये सब चीज़ें नहीं चल पाती और जिस प्रकार से वो अपनी तरीके से अपनी राजनीति कर रहे हैं, अपनी तरीके से हम अपनी राजनीति कर रहे हैं। तो परिवार की कोई बात आती है तो एक अलग विषय सभी लोगों का हो जाता है। तो ये चीज़ें ऐसा नहीं है, परिवार की व्यवस्था अगर हो राजनीति से हटके तो सारी चीज़ें आसान है, ऐसा कोई विषय नहीं है। देखिए, सुरेंद्र राकेश जी मात्र एक इंसान नहीं, जब कोई नेता विकास कराता है और वो भी जनता का विकास ऐसे कराता है कि जो जाति धर्म बिरादरी का भी देखते हैं, तो एक सोच बन जाती है। सुरेंद्र राकेश जी वो भगवानपुर विधानसभा और जिले हरिद्वार में एक सोच के रूप में माने जाते हैं। जैसे बाबा साहब के पश्चिम पर चलने में काम करने का काम किया, तो उस सोच को आगे बढ़ाने वाले, बाबा साहब की सोच को आगे बढ़ाने वाली सोच स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने थी। और हम भी कोशिश मात्र इसी में है कि हम भी दिन रात इसी परिश्रम में है कि शायद हम उनके पैरों की धूल बराबर कहीं बन जाए तो हम भगवानपुर के लिए बहुत कुछ कर पाएंगे, मेरा मानना है। और आज उनकी 10वीं पुण्यतिथि पर ये लोगों की जिंदगी ने ये दिखाया है कि हम जब तक उनका नाम इस भगवानपुर और भगवानपुर का नाम जब तक है, वो स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के साथ और उनके परिवार के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर साथ देकर खड़े हैं, उनके लिए खड़े हैं। अच्छा, अभी हम ले सकते हैं, हाँ कोशिश कर सकते हैं। पहल जैसे आपने बोला, कोशिश कर लेंगे, कोशिश करना हमारा कर्तव्य है। बाकी हमें श्रद्धांजलि सभा बनानी है। पहला कर्तव्य आप भी जानते हैं कि पिता के बाद पुत्र का होता है। हमें ये नहीं दिक्कत है क्योंकि एक सोच है और सोच इनकी श्रद्धांजलि सभा मात्र मैं ही नहीं और अन्य लोग भी कहीं भी बना सकते हैं, चाहे वो विधानसभा में जगह जगह पर, जैसे बाबा साहब की जयंती, बाबा साहब की पुण्यतिथि होती है तो पूरे देश भर में उनकी पुण्यतिथि और उनके जयंती के कार्यक्रम को मनाया जाता है। ऐसे ही स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी का भी
जो उनके जन्म उत्सव का प्रोग्राम हो या उनके अंत्येष्टि जिस दिन हुई, जिस दिन वो दुनिया से अलविदा कहकर गए, उस कार्यक्रम, उस श्रद्धांजलि को भी देने के लिए कोई भी लोग कर सकते हैं। सब लोग पूर्णतः उन्हें अधिकार है अपने नेता के लिए गमगीन होने का और गम अपना सुख। आज मंत्री जी श्री सुरेंद्र राकेश जी की 10वीं पुण्यतिथि यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में मंत्री जी के चाहने वाले उपस्थित रहे। और ये सभी चाहने वाले कहते हैं कि आज भी सुरेंद्र राकेश जी हमारे दिलों में जिंदा हैं। दुनिया से जाने वाले मरते हैं, दिल से जाने वाले कभी नहीं मरते। तो सभी साथी उन्हें याद करके उनकी आंखें नम थी और उन्होंने वादा किया और भरपूर विश्वास दिलाया कि जब तक सुरेंद्र राकेश जी हमारे सबके दिलों में और हमेशा रहेंगे, तब तक हम सब आपके साथ और अभिषेक राकेश के साथ इसी तरह से कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहेंगे।